हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड, हिस्ट्री का लेसन 10 आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट अब हम देख रहे हैं। इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। और मैंने अदर स्टैंडर्ड के भी 5th से लेकर 10th तक जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी है, हिस्ट्री है, साइंस है, उनके लेसन्स विथ एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो आप शिव अनुजा इस चैनल को फॉलो करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलें अब हम देखते हैं लेसन। आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट मतलब जो जिन्हें हम हथियार बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं, उनके द्वारा जो भी आंदोलन हुए, जो भी मूवमेंट हुए हैं हमारे स्वतंत्रता के लिए, उसके बारे में यह लेसन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द एजिटेशंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म वर कैरीड आउट इन वेरियस वेज इन इंडिया। इन दिस चैप्टर वी शैल गेट अक्वांटेड विथ इट। तो हमको पता है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। तो उसमें और आगे का जो जैसे 1857 में भी, 1857 में भी ब्रिटिश के विरुद्ध जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको हमने देखा। और इस लेसन में अब हम देखेंगे कि किस तरह से हथियारों के द्वारा भी जो मूवमेंट्स हुए हैं उन्हें देखेंगे। इन द लेटर पीरियड राम सिंह कुका ऑर्गेनाइज्ड अ रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन पंजाब। तो इसमें 1857 के बाद भी जो फ्रीडम स्ट्रगल चला, तो उसमें राम सिंह कुका जो था उसने एक रिबेलियन मतलब विरोध में आंदोलन किया ब्रिटिशर्स के विरोध में। कहाँ पर कि अगेंस्ट गवर्नमेंट इन पंजाब की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसके खिलाफ। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वासुदेव बलवंत फड़के। ये कौन थे? इन महाराष्ट्र वासुदेव बलवंत फड़के गेव एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। वासुदेव बलवंत फड़के यह भी एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने की आर्म्ड स्ट्रगल को उन्होंने प्रायोरिटी दी। उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स से अगर लड़ना है तो हमें भी आर्म्स एम्युनिशन यूज़ करने पड़ेंगे। ही अज्यूम दैट देयर शुड बी आर्म्ड स्ट्रगल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश के साथ अगर युद्ध करना है तो हमें आर्म जो हैं उन्हें यूज़ करना पड़ेगा। ही took the training of arms from वस्ताद लहूजी साल्वे। उस्ताद लहूजी साल्वे जो थे उनसे उन्होंने जो ट्रेनिंग है आर्म्स एम्युनिशन की वो ली। और ही ऑर्गेनाइज्ड द रामोशीज एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने जो रामोशीज जो एक जाति के लोग थे उनको ब्रिटिशर्स के विरुद्ध इकट्ठा किया। दिस रिबेलियन बिकेम अनसक्सेसफुल। लेकिन यह जो आंदोलन था वो अनसक्सेसफुल रहा। रिबेलियन को हम विद्रोह भी बोल सकते हैं, विरोध करना भी बोल सकते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट हिम टू ईडन जेल एंड देयर ही डाइड इन 1883। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें पकड़ लिया 1883 में और उनको ईडन जेल में डाल दिया। ही बिल्ट अप एन आर्म्ड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और इस तरह से उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया। चाफेकर ब्रदर्स के बारे में हम देखेंगे। इन 1897 द प्लेग कमिश्नर रैंड हैड रिजॉर्टेड टू टायरनी एंड फोर्स वाइल मैनेजिंग द एपिडेमिक ऑफ प्लेग इन पुणे। पुणे में प्लेग फैला हुआ था 1897 में। तो जो प्लेग कमिश्नर था रैंड नाम का, उसने जो व्यवस्था की थी उस समय बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किया था। एज अ रिवेंज द चाफेकर ब्रदर्स दामोदर एंड बालकृष्णा शॉट हिम डेड। तो ऐसे समय में बदला लेने के लिए चाफेकर ब्रदर्स जो थे, तो बदला लेने के लिए चाफेकर ब्रदर्स दामोदर एंड बालकृष्णा शॉट हिम डेड ऑन 22 जून 1897। तो ये जो क्रांतिकारी थे जैसे चाफेकर ब्रदर्स, दामोदर, बालकृष्णा, इन्हें मालूम था तो उन्होंने इस जो कमिश्नर रैंड था उसकी हत्या कर दी थी 1897 में। दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव, दीज 3 ब्रदर्स एंड देयर एसोसिएट महादेव रानडे वर हैंग टू डेथ। और इस तरह से इन अधिकारियों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें गिरफ्तार किया, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव और उनके कुछ सहयोगियों को, और उन्हें डायरेक्ट फांसी की सजा दे दी। फ्रॉम द सेम हाउस 3 ब्रदर्स एक्सेप्टेड मार्टीरडम फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से
3 जो ब्रदर एक ही घर के थे वो शहीद हुए थे हमारे देश के लिए। ड्यूरिंग द सेम पीरियड मुंडा ट्राइब इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा मेड ग्रेट रिवोल्ट। अतः इसी समय में बिरसा मुंडा की लीडरशिप में बिहार में भी रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। रिवोल्ट होना मतलब विद्रोह हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में। अभिनव भारत क्या था? इन 1900 स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर फाउंडेड मित्र मेला, अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन नासिक। नासिक में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर इन्होंने 1900 में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मित्र मेला। यह भी क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन था जो कि जिन्हें कि हम रिवॉल्यूशनरीज भी बोल सकते हैं। द सेम ऑर्गेनाइजेशन वॉज रीनेम्ड एज अभिनव भारत, और उसे अभिनव भारत इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया। इन 1904 में 1900 में ये बनाया गया, 1904 में इसे अभिनव भारत नाम दिया गया। सावरकर वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। इस समय सावरकर इंग्लैंड में हायर एजुकेशन के लिए गए। फ्रॉम देयर ही बिगेन सेंडिंग रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर, गन्स एट्सेट्रा। इंग्लैंड से वो जो यहाँ के क्रांतिकारी थे उन्हें जो विद्रोह के कुछ साहित्य थे वह भेजते थे और गन्स वगैरह भी भेजते थे टू द मेंबर्स ऑफ अभिनव भारत इन इंडिया। मतलब जो अभिनव भारत के मेंबर्स थे उनके लिए वह सब यह लिटरेचर मतलब साहित्य और गन्स हथियार वगैरह भेजते थे। ही रोट एन इंस्पायरिंग बायोग्राफी ऑफ जोसेफ मैज़ीनी, द फेमस इटालियन रिवॉल्यूशनरी। उन्होंने खुद से एक इंस्पायरिंग बायोग्राफी लिखी थी जोसेफ मैज़ीनी के बारे में, जो एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। उनके बारे में एक इंस्पायरिंग बायोग्राफी लिखी थी। अच्छा, ये बायोग्राफीज़ जो हम अगर किसी क्रांतिकारी की पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते हमारे मन में भी देशभक्ति जाग जाएगी, ऐसा इनका उद्देश्य रहता था, इसलिए उन्होंने यह किताब लिखी थी। द 1857 रिबेलियन वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज स्टेटेड इन द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटन बाय हिम। उन्होंने 1857 का जो रिबेलियन था, 1857 का जो रिबेलियन था, विद्रोह था, आंदोलन था, उसके बारे में भी एक बुक लिखी थी कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। डू यू नो में हमें क्या दिया है देखेंगे। स्वतंत्र वीर सावरकर वॉज सेंटेंस टू 50 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट एट अंडमान। स्वतंत्र वीर सावरकर को 50 years की जेल हुई थी अंडमान में। ही वॉज देयर फॉर 10 years, वहाँ वह 10 वर्ष तक रहे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी माझी जन्मठेप ही रोट डाउन हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ द टेरिबल डेज इन अंडमान। तो वहाँ पर रहते हुए उन्होंने माझी जन्मठेप मतलब मेरा जो यहाँ पर जेल का जो वर्णन है इस बारे में मेरी जन्मठेप, ऐसी माझी जन्मठेप ऐसी एक किताब उन्होंने लिखी थी जिसमें उन्होंने जेल के अपने अनुभवों के बारे में लिखा था कि कितने टेरिबल डेज थे उनके अंडमान में। लेटर द गवर्नमेंट टुक हिम टू रत्नागिरी एंड डिटेन्ड देयर। और बाद में गवर्नमेंट ने उन्हें रत्नागिरी में वहीं पर एक जगह पर उन्हें रख दिया। स्थानबद्ध करना मतलब एक ही जगह पर रहने के लिए उन्हें मजबूर किया। देयर सावरकर started many social movements such as removal of caste differences, removal of untouchability, common dining, purification of languages etc. और वहाँ पर रहकर सावरकर ने बहुत सारे सामाजिक या सोशल मूवमेंट्स किए जिसमें कि हमारे देश में क्योंकि कास्ट डिफरेंसेस बहुत माना जाता था, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी बहुत थी, यानी जो छोटी जाति के लोग हैं उन्हें दूर से ही देखा जाता था, उन्हें स्पर्श नहीं किया जाता था। कॉमन डाइनिंग मतलब कोई ऊंचा और छोटा या बड़ी जाति का नहीं है, एक साथ ही सब ने मिलकर भोजन करना चाहिए। इस तरह का जो रिवॉल्यूशंस थे, जो सोशल रिवॉल्यूशंस थे वो वहाँ पर उन्होंने किए। प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, ऐसे कुछ सोशल जो मूवमेंट्स थे उन्होंने वहाँ पे चलाए। ही वॉज अ ग्रेट राइटर, बहुत बड़े साहित्यकार थे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मराठी साहित्य सम्मेलन एट मुंबई इन 1938। और वह 1938 में जो मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था मुंबई में उसके वो प्रेसिडेंट रहे थे। The government came to know about the activities of अभिनव भारत। गवर्नमेंट को अभिनव भारत की एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है और therefore the government arrested बाबा राव सावरकर। तो जो बाबा राव सावरकर थे उन्हें गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया। ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उनको भी आजीवन कारावास की सजा दी गई। एज अ रिवेंज टू दिस पनिशमेंट अ यूथ नेम्ड अनंत लक्ष्मण कान्हेरे किल्ड जैक्सन द कलेक्टर ऑफ नासिक। ऐसे समय में जब अनंत लक्ष्मण कान्हेरे
कान्हेरे नामक युवक को पता पड़ता है कि बाबा राव सावरकर को उम्र कैद की सज़ा मिली है, तो वह जो नासिक का उस समय का कलेक्टर रहता है, जिसका नाम क्या था कि उसे वह जैक्सन नाम था, उसे वह मार देता है। द गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग ऑल दोज पीपल हु वर कनेक्टेड विद द अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट जो अभिनव भारत से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो भी लोग थे उन्हें पकड़ना शुरू कर देती है। द मर्डर ऑफ जैक्सन वॉज लिंक्ड विद स्वतंत्र वीर सावरकर बाय द गवर्नमेंट। ही वॉज अरेस्टेड एंड पुट अंडर ट्रायल। और इस तरह से मर्डर का संबंध सीधे स्वतंत्र वीर सावरकर से जोड़ा जाता है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है और उनको फिर जेल में ले जाया जाता है। द कोर्ट ऑर्डर्ड हिम रिगोरस पनिशमेंट फॉर 50 ईयर्स और उनको 50 साल की सज़ा दी जाती है। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द outrage against British became more severe. In place of local rebellion, comprehensive revolutionary movement started rising at national level. अब बंगाल में भी जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद में बहुत सारा आंदोलन शुरू हो जाता है और ये नेशनल लेवल तक चला जाता है। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री द यूथ्स इंस्पायर्ड बाय रिवॉल्यूशनरी थॉट्स स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। देश के बहुत सारे भाग में जो यूथ होते हैं, जो इस आंदोलन से प्रभावित होते हैं, वो अपने अपने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर देते हैं। और टू कीप कंट्रोल ओवर ब्रिटिश ऑफिसर्स, टू लूजन द गवर्नमेंट मशीनरी, टू वाइप आउट द फियर इन द माइंड्स ऑफ Indians regarding the British government, overthrowing the British rule were some of its main objective। जो छोटे छोटे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं वो अपने अपने गोल निश्चित करते हैं। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कुछ गवर्नमेंट मशीनरी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों के दिमाग से ब्रिटिश गवर्नमेंट का फियर दूर करने की, डर दूर करने की कोशिश करते हैं, और कुछ सोचते हैं कि हम ब्रिटिश रूल को पूरी तरह से हमारे देश से हटा देंगे। इस तरह के छोटे छोटे गोल्स को लेकर यह लोग ऑर्गेनाइजेशन लड़ते हैं। इन बंगाल अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अनुशीलन समिति वॉज एक्टिव। बंगाल में रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अनुशीलन समिति था तो वह एक्टिव हो जाती है। अनुशीलन समिति हैड मोर देन 500 ब्रांचेस। अनुशीलन समिति के 500 से ज़्यादा ब्रांचेस देश में रहते हैं। बरिंद्र कुमार घोष, ब्रदर ऑफ अरबिंदो घोष, वॉज द चीफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ जो थे बरिंद्र कुमार घोष थे, जो कि अरबिंदो घोष के भाई थे। दिस ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड काउंसिल एंड गाइडेंस फ्रॉम द अरबिंदो घोष। यह ऑर्गेनाइजेशन जो भी गाइडेंस लेता था वो अरबिंदो घोष से लेता था। द अनुशीलन समिति हैड अ बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। अनुशीलन समिति जो थी वह बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर थे मानिकतला नियर कोलकाता वहाँ पर चलाती थी। जो कलकत्ता में मानिकतला नाम का जगह थी वहाँ पर ये बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया था अनुशीलन समिति। इन 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति प्लान टू किल अ जज नेम्ड किंग्सफोर्ड। 1908 में 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो मेंबर होते हैं अनुशीलन समिति के, वह एक जज जिसका नाम किंग्सफोर्ड था उसको मारने का प्लान करते हैं। बट द व्हीकल ऑन विच दे थ्रू द बॉम्ब वॉज नॉट द वन कैरिंग किंग्सफोर्ड। लेकिन जिस व्हीकल पर वो बॉम्ब डालते हैं वह उस बॉम्ब में किंग्सफोर्ड नहीं था। 2 इंग्लिश वुमेन वर किल्ड इन दिस अटैक। 2 इंग्लिश वुमन उस गाड़ी में बैठी थी जो मर जाती हैं और प्रफुल्ल चाकी शॉट हिमसेल्फ। ऐसे समय में प्रफुल्ल चाकी खुद को शॉट कर लेते हैं बुलेट से, क्योंकि उन्हें ब्रिटिशर्स के हाथों में पड़ना नहीं था। खुदीराम बोस लेकिन पुलिस के हाथों पड़ जाते हैं, पकड़े जाते हैं। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ अनुशीलन समिति। पूछताछ के दौरान पुलिस को अनुशीलन समिति के बारे में पता चल जाता है। दे स्टार्टेड अरेस्टिंग द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को पकड़ना शुरू कर देते हैं। अरबिंदो घोष वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। अरबिंदो घोष को भी पकड़ा जाता है, बट द गवर्नमेंट वॉज unsuccessful in linking him to the manufacturing of bomb and hence the court set him free। तो उनको पकड़ तो लिया जाता लेकिन उनके पास से ऐसे कोई सुराग नहीं मिलते जिससे बम बनाने की
ऑर्गेनाइजेशन से उनका कोई संबंध हो ऐसा पता पड़ता है, इसलिए उसे गवर्नमेंट उन्हें छोड़ देती है। अदर मेंबर्स वर सेंटेंस टू लॉन्ग टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और जो अदर मेंबर्स रहते हैं उनको लंबे समय तक के लिए जेल में भेज दिया जाता है। राज बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सान्याल स्प्रेड द नेटवर्क ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड बंगाल। राज बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने पूरी तरह से रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को बंगाल के बाहर भी स्टार्ट किया, उसका नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया। द सेंटर्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी वर्क वर सेटअप एट पंजाब, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। तो ये रिवॉल्यूशनरी वर्क कहाँ कहाँ फैला? पंजाब में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में। राज बिहारी बोस एंड हिज एसोसिएट मेड अ डेयरिंग एक्ट ऑफ थ्रोइंग बॉम्ब एट द वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग्स। तो राज बिहारी बोस और उनके जो एसोसिएट, उनके सहयोगी थे, उन्होंने डेयरिंग की और बॉम्ब कहाँ फेंकने की कोशिश की? वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पे। बट ही गॉट सेव फ्रॉम द अटैक, लेकिन वह भी उस अटैक से बच जाता है। द रिवॉल्यूशनरी वर्क वॉज कैरीड आउट इन मद्रास प्रोविंस एज वेल, और रिवॉल्यूशनरी वर्क जो आंदोलन का काम था मद्रास प्रोविंस, मद्रास राज्य में भी चलता है। वांची अय्यर अ रिवॉल्यूशनरी किल्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड ऐश। वांची अय्यर जो एक रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी रहते हैं, वह ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम ऐश है उसे मारते हैं। लेटर ही शॉट हिमसेल्फ विद अ बुलेट एंड सैक्रिफाइस्ड हिज ओन लाइफ, और उसके बाद वो खुद की लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं। ये लोग इस तरह इसलिए करते थे क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा अगर ये पकड़े गए तो इन्हें और भी प्रताड़ित होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उन्हें तंग किया जाएगा, इसलिए वो अपने आप को शॉट कर लेते थे, बुलेट से अपने आप को मार लेते थे। इंडिया हाउस क्या था? द रिवॉल्यूशनरी वर्क इन इंडिया रिसीव्ड असिस्टेंस फ्रॉम इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्टेइंग अब्रॉड। तो ये रिवॉल्यूशनरी वर्क इंडिया के अलावा अब्रॉड में, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में भी चल रहा था, जहाँ हमारे ही लोग थे, जिसे इंडियन हाउस नाम दिया जाता है, जो लंदन में था। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर विच प्रोवाइडेड फॉर सच काइंड ऑफ असिस्टेंस, और ये इंडिया हाउस हमारे देश के लिए बहुत काम कर रहा था। पंडित श्यामजी कृष्णा वर्मा, एन इंडियन पैट्रियट, हैड एस्टैब्लिश्ड दिस इंडिया हाउस। इंडिया हाउस को इन्होंने स्टार्ट किया था। थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन यूथ वर गिवन स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन इन इंग्लैंड। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडियन यूथ जो थे उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी और हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेजा जाता था। स्वतंत्र वीर सावरकर रिसीव्ड सच अ स्कॉलरशिप, और स्वतंत्र वीर सावरकर को भी इसी तरह की स्कॉलरशिप मिली थी। मैडम कामा रेज्ड द इशू ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एट द वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट स्टटगार्ट इन जर्मनी। जर्मनी में स्टटगार्ट नाम की जगह पर जब वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई तो मैडम कामा ने भारत के इंडिपेंडेंस का इशू उठाया। इन द सेम कॉन्फ्रेंस शी अनफर्ल्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया, और इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना इंडिया का फ्लैग लहराया था, तिरंगा जो था वह लहराया था। अनदर रिवॉल्यूशनरी एसोसिएटेड विद इंडिया हाउस वॉज अ यूथ नेम्ड मदन लाल धिंगरा। एक और जो रिवॉल्यूशनरी एसोसिएटेड इंडिया हाउस में थे, जिनका नाम था मदन लाल धिंगरा। ही किल्ड कर्जन वाइली, ब्रिटिश ऑफिसर, ड्यू टू विच धिंगरा वॉज हैंग टू डेथ। और इन्होंने जो था कर्जन वाइली नाम के एक अधिकारी, ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या की थी, जिसकी वजह से उन्हें भी फांसी की सजा दी गई। गदर मूवमेंट क्या था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द रिवॉल्यूशनरी वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट अ मोमेंटम। और इसी पीरियड के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो हुआ, और रिवॉल्यूशनरी वर्क जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए विरोध में चल रहा था, उसे और एक नई दिशा मिली। द रिवॉल्यूशनरीज फेल्ट दैट ट्रांसफर ऑफ पावर कैन बी ब्रॉट इन टू इंडिया विद द हेल्प ऑफ एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश, एंड इन दिस अटेम्प्ट हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स कैन ऑल्सो बी टेकन। तो इस रिवॉल्यूशन में, इस जो काम में था, ये आंदोलन का जो विशेष काम था, ऐसा सोचा गया कि जो ब्रिटिशर्स के एनिमीज़ हैं उनसे भी हम सहायता ले सकते हैं, क्योंकि हमारा देश के जो सैनिक थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये ब्रिटिशर्स की तरफ से हेल्प कर रहे थे। टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस वर सेट अप। गदर इज़ वन सच इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे समय में गदर नाम की एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। द इंडियन लिविंग इन अमेरिका एंड कनाडा एस्टैब्लिश द गदर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंडियंस अमेरिका और कनाडा में रह रहे थे उन्होंने गदर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया। लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव,
खान खोजे एट्सेट्रा, दीज रिवॉल्यूशनरीज वर इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेन जो पर्सन्स थे वह थे लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव, खान खोजे। द वर्ड गदर मीन्स रिवॉल्ट, और गदर का मतलब था रिवॉल्ट, विद्रोह। गदर वॉज द जर्नल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्टेड एज इट्स माउथ पीस। गदर यानी बोलने से ही हमें समझ में आता है कि किस तरह का यह ऑर्गेनाइजेशन था। थ्रू दिस जर्नल इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वर पॉइंटेड आउट, और इसके वजह से ही इस जर्नल के थ्रू ही ब्रिटिश रूल को पॉइंट आउट किया गया था। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डेयरिंग डीड्स ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। इन दिस वे लव फॉर द नेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन वॉज द मैसेज गिवन थ्रू द जर्नल गदर टू द इंडियंस। और ये गदर नाम के इस एसोसिएशन द्वारा हमारे देश में एक आर्म्ड रिबेलियन शुरू हुआ जिसमें हथियारों को भी महत्व दिया गया। द लीडर्स ऑफ गदर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस वॉर लाइक सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी छिड़ चुका था, तो गदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसका एडवांटेज लेने की कोशिश की। दे ड्रू आउट अ प्लान ऑफ रिवोल्ट इन पंजाब अगेंस्ट द ब्रिटिश। सबसे पहले उन्होंने एक प्लान बनाया पंजाब में ब्रिटिशर्स के विरोध में। दे persuaded the Indian soldiers in British army to join in their revolt। और ऐसे समय में कुछ इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको भी इस गदर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। इट वॉज डिसाइडेड दैट राज बिहारी बोस एंड विष्णु गणेश पिंगले शुड लीड द रिवोल्ट। और ये डिसाइड हुआ कि जो राज बिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले हैं वह इसकी लीडरशिप करेंगे। बट ड्यू टू ट्रेचरी द ब्रिटिश ट्रेस्ड आउट द प्लान। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स को इस प्लान के बारे में पता पड़ जाता है। पिंगले फेल इनटू द हैंड्स ऑफ पुलिस, ही वॉज हैंग टू डेथ। तो पिंगले पकड़े जाते हैं और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें भी फांसी की सजा दे देती है। बट राज बिहारी बोस एस्केप्ड सक्सेसफुली, ही वेंट टू जापान एंड कंटिन्यूड हिज रिवॉल्यूशनरी वर्क। लेकिन राज बिहारी बोस छूट जाते हैं, मतलब छूट इन द सेंस वो पकड़े नहीं जाते और वहाँ से निकलने में वो सक्सेसफुल होते हैं और जापान जाकर अपनी रिवॉल्यूशनरी वर्क को कंटिन्यू करते हैं। द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वॉज एक्टिव इन अदर कंट्रीज। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट अदर कंट्रीज में भी बहुत एक्टिव थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार इन बर्लिन, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन दत्ता एंड हरदयाल प्रिपेयर्ड एंटी ब्रिटिश प्लान्स इन कोऑपरेशन विद द जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री। तो बाहर की कंट्रीज़ में भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बहुत एक्टिव रहा। बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और भूपेन दत्ता जो रहते हैं एंटी ब्रिटिश प्लान बनाते हैं, किसके कोऑपरेशन से? जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री के कोऑपरेशन से। इन 1915 महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला एंड ओबिदुल्ला सिंधी स्टैब्लिश्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन काबुल। काबुल में भी जो ये कुछ लोग रहते हैं जैसे महेंद्र प्रताप हैं, बरकतुल्ला और ओबिदुल्ला सिंधी, इस प्रकार के जो लोग हैं एक अस्थिर गवर्नमेंट बना लेते हैं काबुल में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या थी? द सप्रेसिव मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट कुड नॉट पुट एन एंड टू द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना भी दबाव डाल रही थी लेकिन जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है वो थम नहीं रहा था। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय महात्मा गांधी, मैनी यंगस्टर्स गॉट डाइवर्टेड टू रिवॉल्यूशनरी वेज। तो मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने चलाई थी सिविल डिसोबीडियंस की, तो उसमें कुछ जो यंगस्टर्स थे, कुछ जो बहुत ही युवा लोग थे, उन्हें गांधी जी के मार्ग पर चलकर हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा ऐसा उन्हें समझ में नहीं आता था। इसलिए उन्होंने रिवॉल्यूशनरी मतलब आंदोलन का तरीका अपनाया। कौन से? विद्रोह करके, कि हम विद्रोह करेंगे जिसके लिए चाहे हमें हथियारों का उपयोग क्यों न करना पड़े। तो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल एंड सच अदर रिवॉल्यूशनरीज केम टुगेदर। तो इस तरह से ये कुछ क्रांतिकारी एकत्र आ जाते हैं अलग से। और ऑन 9 अगस्त 1925 दे लूटेड द गवर्नमेंट ट्रेजरी। वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट का जो खजाना होता है उसे लूटते हैं। दैट वाज कैरीड इन अ ट्रेन नियर काकोरी रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। और यह जो खजाना लूटा जाता है वो कहाँ पे लूटा जाता है? उत्तर प्रदेश में। काकोरी जो जगह होती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक ट्रेन जो गवर्नमेंट खजाना चाहे वो आर्म्स का हो जो भी ले जा रही थी उसे यह लोग लूटते हैं।
तो इस तरह से बाय टेकिंग इमीडिएट एक्शन द गवर्नमेंट अरेस्टेड द रिवॉल्यूशनरीज एंड पुट दैम इनटू प्रिजन। और गवर्नमेंट इन रिवॉल्यूशनरीज को, क्रांतिकारियों को पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है। दे वर पुट अंडर ट्रायल अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी वेयर हैंड। और इस तरह से ये कुछ जो क्रांतिकारी रहते हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। बट चंद्रशेखर आज़ाद मैनेज टू एस्केप। यहाँ भी चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वह निकलने में सफल हो जाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। द यंग मैन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडियाज डिसाइडेड टू सेट अप अ नेशन वाइड रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो सोशलिस्ट आइडियाज़ की वजह से कुछ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फिर से बनना शुरू हो जाते हैं। और प्रोमिनेंट अमंग देम वेयर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एट्सेट्रा। ऑल दीज रिवॉल्यूशनरीज वर सेक्युलर इन देयर थॉट्स। ये जो क्रांतिकारी थे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये अपने विचारों में बहुत स्वतंत्र थे। इन 1928 इन द मीटिंग हेल्ड एट फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली, these young men established the organization called हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो 1928 में एक मीटिंग होती है फिरोज शाह कोटला मैदान में जो दिल्ली में है, और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन से, ब्रिटिश जो शोषण कर रहे हैं इंडियंस का, उससे उस शासन से हम इंडिया को फ्री करेंगे। इट ऑल्सो वॉन्टेड टू ओवरथ्रो द अनजस्ट सोशो इकोनॉमिक सिस्टम विच एक्सप्लॉयटेड द फार्मर्स एंड वर्कर्स। इसी तरह उनका उद्देश्य था कि हम जो भी अनजस्ट है, इनजस्टिस है, अन्याय है, अत्याचार है, उन सबको हमारे देश से जो फार्मर्स पर भी हो रहा है उस सबको उखाड़ कर फेंकेंगे। भगत सिंह गिव इम्पोर्टेंस टू क्रिएशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। भगत सिंह ने इम्पोर्टेंस दिया उस समय कि हमारी एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पर सोशल जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, समानता हो। द वर्क ऑफ गैदरिंग आर्म्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स वॉज एंट्रस्टेड टू अ सेपरेट विंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उन्हें आर्म्स यानी हथियार जमा करना और उसको फिर कहाँ पर यूज़ करना उसके बारे में एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। दिस विंग वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और इस विंग को नाम दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। एंड चंद्रशेखर आज़ाद वॉज द चीफ ऑफ दिस विंग। चंद्रशेखर आज़ाद इसके जो हैं चीफ बनते हैं। यहाँ पर देखिए राजगुरु एंड सुखदेव इनके भी पिक्चर्स हमें दिए गए हैं। तो यह क्रांतिकारियों का पूरा लेसन यहाँ पर है। मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कैरीड आउट मैनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। अब जो भी यह ऑर्गेनाइजेशन बना था उसके जो मेंबर्स थे उस बहुत अच्छे से ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और भगत सिंह एंड राजगुरु फायर्ड बुलेट्स एंड किल्ड एन ऑफिसर नेम्ड सॉन्डर्स इन ऑर्डर टू अवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की डेथ के लिए जो जिम्मेदार ऑफिसर था सॉन्डर्स, उसकी हत्या भगत सिंह और राजगुरु कर देते हैं। द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस टू बिल्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कर्टेलिंग सिविल राइट्स। गवर्नमेंट एक बिल इंट्रोड्यूस करती है, 2 बिल बनाती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें सिविल राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया रहता और उन्हें कोई किसी प्रकार की अच्छे तरह से जो राइट से वो नहीं दिए जाते। इसके प्रोटेस्ट में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस बिल को की वजह से बिल को के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो रहते हैं बॉम्ब डालते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इमीडिएटली रेडेड द सेंटर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ऐसे समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रेड करती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी पर, और थ्रू इट द पुलिस ऑल्सो ऑब्टेन क्लूज रिलेटेड टू द किलिंग ऑफ सॉन्डर्स। और सॉन्डर्स की हत्या के क्लूज भी पुलिस को यहाँ पर मिलते हैं। द गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग द रिवॉल्यूशनरीज। गवर्नमेंट इन रिवॉल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारियों को अरेस्ट करती है और
करना स्टार्ट कर देती है एंड दे वर ट्राइड अंडर द चार्ज ऑफ सडिशन। ऑन 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड इन द लाहौर जेल। और इस तरह से 3 क्रांतिकारियों को, जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो बहुत महान थे, उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी की सज़ा दी जाती है। बट टिल द एंड चंद्रशेखर आज़ाद डिड नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ पुलिस। लेकिन अब तक चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के हाथों नहीं लगे थे। लेटर ही डाइड इन एन एनकाउंटर विद पुलिस एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। लेकिन बाद में एक एनकाउंटर में अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है, वहाँ पर पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं। अटैक ऑन चिटगोंग आर्मी, जिसे चटगांव भी बोला जाता है हिंदी में, या चिटगोंग यहाँ पर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। अटैक ऑन चिटगोंग आर्मरी। सूर्य सेन वॉज द चीफ ऑफ द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप एट चिटगोंग इन बंगाल। बंगाल में जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, उसके जो चीफ थे वो सूर्य सेन थे। ही हैड गैदर्ड अराउंड, यहाँ सूर्य सेन का पिक्चर दिया है, देखिए हमें। ही हैड गैदर्ड अराउंड हिम रिवॉल्यूशनरीज लाइक अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वड्डेदार, ये सब उनके जो रिवॉल्यूशनरीज थे, ये सब उनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। ये एक सूर्य सेन, ये सब उनको असिस्ट करते थे। सूर्य सेन ड्रीव अप अ प्लान टू अटैक द आर्मरी एट चिटगोंग। और सूर्य सेन एक प्लान करते हैं कि चिटगोंग में एक अटैक करेंगे एक आर्मरी पे, जहाँ पर सारे हथियार जमा करके रखे जाते हैं। एज पर द प्लान ऑन 18 अप्रैल 1930 रिवॉल्यूशनरी सीज्ड द आर्म्स फ्रॉम द 2 आर्मरीज इन चिटगोंग। तो यहाँ पर प्लान के हिसाब से जो क्रांतिकारी होते हैं, आर्म्स जो हैं वो सीज कर लेते हैं, मतलब उन्हें हथियारों को मतलब छीनने का काम बोलो या फिर वहाँ से निकालने का काम करते हैं चिटगोंग में। द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइन्स वर ब्रोकन एंड दे सक्सीडेड इन पैरालाइजिंग द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ये लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर यह सिस्टम चालू रहेंगे तो बहुत रिवॉल्यूशनरीज जो हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है या फिर इनके प्लान के बारे में पता लग सकता है। इसलिए ये लोग छोटे छोटे काम कर करके इन्हें अंजाम देते हैं। आफ्टर दैट दे गिव अ थ्रिलिंग फाइट टू द ब्रिटिश आर्मी। उसके बाद ब्रिटिश आर्मी से यह एक थ्रिलिंग फाइट भी होती है इनकी। ऑन 16 फरवरी 1933 सूर्य सेन एंड रिवॉल्यूशनरी सूर्य सेन एंड सम ऑफ हिज एसोसिएट्स वर कैप्चर्ड बाय द पुलिस। तो सूर्य सेन और उनके कुछ एसोसिएट्स पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं। सूर्य सेन एंड हिज 12 एसोसिएट्स वर गिवन डेथ पनिशमेंट। और सूर्य सेन और उनके 12 एसोसिएट सहयोगी जो होते हैं उनको डेथ पनिशमेंट दी जाती है। कल्पना दत्ता वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कल्पना दत्ता को आजीवन कारावास या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। उसके बाद प्रीतिलता वड्डेदार किल्ड हरसेल्फ विदाउट फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ पुलिस। और प्रीतिलता वड्डेदार खुद को ही मार लेती हैं, उन्हें पुलिस के हाथ में नहीं पड़ना होता है। देखिए यहाँ पर उनके पिक्चर्स दिए हैं, ये भी रिवॉल्यूशनरीज थे। और ड्यू टू द अपराइजिंग इन चिटगोंग द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट गेन पेस। और इस तरह से चिटगोंग में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, दीज 2 स्कूल गर्ल्स किल्ड द डिस्ट्रिक्ट जज। शांति घोष और सुनीति चौधरी डिस्ट्रिक्ट जज को मारती हैं। और उसके बाद वेयरएज यंग गर्ल बीना दास शॉट डेड द गवर्नर ड्यूरिंग द कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। कोलकाता यूनिवर्सिटी में जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी चलती है उस समय बीना दास वहाँ के गवर्नर को मारती है। सरदार उधम सिंह किल्ड डायर, द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैस्कर इन लंदन। तो जलियांवाला इन लंदन इन 1940 में लंदन में सरदार उधम सिंह जो जनरल डायर था, जो जलियांवाला हत्याकांड के बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, उसे मारते हैं। इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। तो इस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया की रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देती है, यानी उनके कंट्रीब्यूशन से यह जो आंदोलन था बहुत आगे बढ़ा। दीज रिवॉल्यूशनरीज डिस्प्ले डेयरिंग एंड डिटर्मिनेशन वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इस रिवॉल्यूशनरीज ने, इन क्रांतिकारियों ने बहुत डेयरिंग दिखाई, जिसकी वजह से ब्रिटिश रूल के विरोध में हम आंदोलन कर पाए। द लव फॉर द नेशन एंड एटीट्यूड ऑफ सेक्रीफाइस वॉज जस्ट इनकम्पैरेबल। और इनका हमारे देश के प्रति जो प्रेम था और इनका एटीट्यूड
सेक्रीफाइस करने का, वो सच में अनकम्पेरेबल है। किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। देयर सेक्रीफाइस प्रूव टू बी एन इंस्पिरेशन टू इंडियन, और इनके सेक्रीफाइस जो हैं हमेशा हमारे इंडियंस के लिए इंस्पिरेशन रहेंगे। बहुत सुंदर लेसन था। तो प्लीज़ इस एक्सप्लेनेशन को पूरा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।